हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम एनिमेशंस की तरफ मूव हो रहे हैं। जैसे प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर हम किस तरह से इमेज को पेजर के ज़रिए से या पेजर एडेप्टर के ज़रिए से पेज व्यू पे किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम हमें एडिशनली ऐसे एनिमेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम क्लिक करने के बाद इमेज को रोटेशनल मूव पर एनिमेट होता हुआ देखते हैं। तो सम यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि बटन क्लिक पे इवेंट ना हो। तो यही वजह है कि प्रीवियसली मैंने सिर्फ और सिर्फ टच स्क्रीन पर दिखाया था कि आप अपनी इमेज को किस तरह से रोटेट करते हुए मूव कर सकते हैं। लेकिन एडिशनली इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम बटन क्लिक पर किस तरह से इमेज को एनिमेट होता हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आउटपुट स्क्रीन आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इमेज रोटेट हो रही है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि इमेज रोटेट होते हुए मूव हो रही है और इस तरह से रोटेट होने के बाद हमें यहाँ पर स्लाइडर के फॉर्म पर दिख रही है। लिहाजा इस चीज़ को हम स्क्रैच लेवल से डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकली भी जानेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो फ़ाद हुसैन CS यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप गूगल यूट्यूब पर फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। आने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर आओ और तमाम वीडियोज़ डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विथ ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पर मौजूद है। विथ ईज़ आप यहाँ से तमाम कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा व्यू के अंदर जिस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हम अपनी इमेजेस को एनिमेट करवा कर दिखा रहे हैं, जैसे मैंने आउटपुट स्क्रीन पे भी दिखाया आपको, वो व्यू एनिमेटर है। व्यू एनिमेटर क्या है आप तफसीलन developer.android.com से इसके हवाले से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीफली इस हवाले से बताऊं तो इसकी डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि बेस क्लास फॉर आ फ्रेम लेआउट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रेम लेआउट का ये बेस क्लास है। क्या करता है? कंटेनर दैट विल परफॉर्म एनिमेशंस वैन स्विचिंग बिटवीन इट्स व्यूज़। तो ये एनिमेशन को परफॉर्म करता है जब हम इसकी व्यूज़ के दरमियान क्या करेंगे, स्विच कर रहे होंगे, उस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। लिहाजा स्क्रैच से परफॉर्म करने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, जिसके हवाले से हमने लास्ट टाइम भी बात की है, जहाँ पर मैंने एनिमेट करके पेज व्यूअर के ज़रिए से दिखाया था। लिहाजा यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेआउट क्रिएट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ और इसका एक मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ, जिसका हम नाम रख लेते हैं व्यू एनिमेटर _ फ़हाद, और हमने इसे क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम UI पे चलेंगे और एक इंटरैक्टिव UI बनाएंगे। तो हम इस UI को रिप्लेस करते हैं अपने इस UI से, ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने वर्टिकल ओरिएंटेशन का इस्तेमाल किया है लीनियर लेआउट के साथ। और सबसे पहले हमारे पास व्यू एनिमेटर है, जिसके हवाले से डेफिनेशन भी मैंने आपको दिखाई। ग्रेविटी सेंटर में मैंने इसलिए एडजस्ट किया है ताकि जो इमेज मुझे दिखे वो इस तरह से अलाइन होने के बाद यहाँ पे दिखे। उसके बाद एक पुश बटन है जिसकी ID यहाँ पे बटन नेक्स्ट है। अब हम चलेंगे इसके बैकएंड कोड पर और वहाँ पर अपनी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे एनिमेशन क्लास की, और उसके ज़रिए से हम इसको एनिमेट करके देखेंगे व्यू एनिमेटर का इस्तेमाल करते हुए। लिहाजा व्यू एनिमेटर का बैकएंड कोड यहाँ पर होगा और अब हम बैकएंड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम क्लास लेवल उन वेरिएबल्स को या ऑब्जेक्ट लेवल चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास व्यू एनिमेटर है, बटन है, और हम एक एरे इंटीजर बेस क्रिएट करेंगे जिसमें इमेजेस को हैंडल करेंगे। तो वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। वाज़ेह रहे कि ये इमेजेस A, B, C, D और E के नाम से मेरे ड्रॉएबल फोल्डर में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपके ना हो तो आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन क्रिएट मेथड पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे एनिमेटर का ऑब्जेक्ट है, बटन का है, और इमेजेस के नाम से हमारा इंटीजर एरे है जिसमें तमाम हमारे इमेजेस कॉल हुए हैं। अच्छा, अब हमें एक लॉजिक समझनी है लूप की, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं हमारे पास, हम उसे आइट्रेट करवाना चाहते हैं अपने व्यू इमेजेस एनिमेटर के अंदर। लिहाजा सबसे पहले मैं एनिमेटर का ऑब्जेक्ट फाइंड बाय ID करूँगा। फाइंड बाय ID करने के बाद हम उसे इस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट पे सेव करेंगे, फिर बटन कॉल करेंगे, और उसके बाद फॉर लूप के ज़रिए से एक एक इमेजेस को अपने व्यू एनिमेटर पे क्या कराएंगे, आइट्रेट करवाएंगे। और यही हमें करना है। आइट्रेट इसलिए करवाना है ताकि जब मैं बटन को क्लिक करूं वो एनिमेट होने के बाद इमेजेस कॉल होना शुरू हो जाए। लिहाजा यहाँ पर मैंने जिस चंक ऑफ कोड को इस्तेमाल किया है, आप बखूबी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ
तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने नेक्स्ट बटन को फाइंड बाय आईडी की और व्यू एनिमेटर जिसकी आईडी हमने सिंपल व्यू एनिमेटर रखी थी उसे इस सिंपल व्यू एनिमेटर पे सेव किया और फॉर लूप पे हमने इमेजेस की लेंथ तक, यानी एरे में जितनी भी इमेजेस हैं उनकी लेंथ तक आइट्रेट किया। हर एक इमेजेस को हमने कॉल किया और अपने सिंपल व्यू एनिमेटर में ऐड करवा दिया, विच मीन जो एनिमेटर पार्ट है उसमें तमाम इमेजेस आइट्रेट हो गई हैं। अब मुझे इमेजेस को कॉल करने के लिए इन और आउट वे बताना है। इन और आउट वे से क्या मुराद है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज किस तरह से इन हो रही है और किस तरह से आउट होने के बाद दूसरी इमेज को जगह दे रही है जो फ्लावर की इमेज आकर यहाँ पर ऐड हुई है। लिहाजा इसके लिए हम इन और आउट मेथड को कॉल करेंगे जो कि इंटरनली इसका अपना मेथड है व्यू एनिमेटर का, और उसके ज़रिए से हम दो वेरिएबल्स बना लेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर उन चंक ऑफ कोड को यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ कि एनिमेशन के नाम से आप देख रहे हो कि IN है इन, विच मीन, और OUT आउट के नाम से बनाया, और उसका जो बिल्टन मेथड है android.r.inim के अंदर स्लाइड इन लेफ्ट, स्लाइड आउट एंड राइट, तो ये बिल्टन मेथड्स को हमने एनिमेटर के कॉल किए हैं आर के अंदर जो मौजूद है, हमने क्रिएट नहीं किया है, ये एनिमेटर का पार्ट है। जब ये इन और आउट बन गया तो हमने सिंपल व्यू जो हमारा एनिमेटर है फाइंड बाय आईडी करके जिसको हमने आइट्रेट करवाया, इसमें मैंने बताया कि पहली जो इमेज आएगी उसके लिए इन मेथड और पहली जो इमेज आएगी उसके लिए आउट मेथड। तो जब जब हमारा ये लूप आइट्रेट होता रहेगा, इमेज मूव होती रहेगी इन के लिए भी और आउट के लिए भी। एट लास्ट हमने क्या किया यहाँ पर, अपने सिंपल एनिमेटर व्यू को फर्स्टली हमने फॉल्स कर दिया। क्यों फॉल्स किया है? क्योंकि मैं अब क्लिक इवेंट पर अपने इस सेट व्यू एनिमेटर को कॉल करके फिक्स करूँगा। लिहाजा हम अपने बटन का क्लिक इवेंट बनाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और जो हमारे पास बटन है नेक्स्ट, इसका मैं क्लिक इवेंट बना लेता हूँ। तो मैंने कहा सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो आप देख रहे हैं कि क्लिक इवेंट हमारा बन गया और क्लिक व्यू के अंदर मैंने बताया था कि इसका जो बटन होगा उसमें हम अपने सिंपल व्यू एनिमेटर को कॉल करेंगे और इसके मेथड शो नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। दैट्स इट। तो शो नेक्स्ट क्या करेगा, जिस तरह से आपने इसमें इन और आउट मेथड सिमिलरली आइट्रेशन बताई है तमाम इमेजेस की, जब जब आप बटन को क्लिक करोगे वो तमाम चीज़ें इसमें ऐड होने के बाद प्रोग्रामेटिकली इन चीज़ों को एनिमेट करते हुए मूव करेगा। प्रोग्राम रन करेंगे, लेकिन क्योंकि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमारा इस वक्त जो इंटेंट फ़िल्टर है वो मेन पे मौजूद है, तो मैं यहाँ से Ctrl+X करूँगा और अपने नए एक्टिविटी में आके से पेस्ट करूँगा जिसमें अभी हमने काम किया है, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं एंड लेट्स सी। एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इमेज हमारी आ गई animation_far.sliders में, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि इमेज रोटेट होती जा रही है और एनिमेट होने के बाद इन एंड आउट के रूल्स को फॉलो करते हुए मूव होती चली जा रही है। तो इस तरह से इस सेशन पर हमने देखा कि हम किस तरह से एनिमेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, और व्यू एनिमेटर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, हम किस तरह से अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर एनिमेट करवा सकते हैं अपनी इमेजेस को। और व्यू एनिमेटर का जो मेथड है वो यही है कि ये आपको स्विच बेस एनिमेशन प्रोवाइड करता है, जो डेफिनेशन पे भी हमने देखा, और इस बिहाफ पर हमारा पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पर बिहेव कर रहा है। लिहाजा कोई भी सवाल है इससे कोई रिलेटेड कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कोशिश करो कि आप मुझसे पूछो, इस चीज़ को परफॉर्म करो अपने मशीन पर भी। ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको fahadhussaincs.blogspot.com पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से आपको तमाम चीज़ें फ्रीली मिल जाएंगी। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तमाम चीज़ें आपको ब्लॉग fahadhussaincs.blogspot.com पर मिल जाएंगी। थैंक यू।